हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो देखिए, हाथ में झाड़ू, फेस पे मास्क। तो आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ ये सब लेकर के, पर कहीं नहीं जा रही हूँ, घर पे ही। आज मेरी अपनी बेडरूम में साफ़ करूँगी, डीप क्लीन करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा आने ही वाली है। तो दुर्गा पूजा के लिए डीप क्लीन करना बनता है। बाकी जितने भी रूम की क्लीनिंग है वो मैंने पहले कर ली है। हमारे घर में पूजा हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसी टाइम मैंने बाकी रूम की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग कर ली थी। बस मेरी ही रूम बची हुई थी। उस टाइम मैंने मेरी रूम बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लीन नहीं की थी। बस थोड़ी बहुत मैं सामने की जो चीज़ें हैं उनको ही मैंने क्लीन किया था, पर छत के ऊपर जो है वो क्लीन नहीं हुआ था। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। और आप जितने भी क्लीन रोज़ कर लीजिए, पर गंदगी तो होती ही है। मकरों के जाल तो रोज़ ही बनती है। तो रोज़ जो भी आंखों के सामने आती है मैं उनको साफ़ करते जाते रहती हूँ, ताकि बाद के लिए मुझे आसानी हो, एक साथ बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसलिए मैं रोज़ ही थोड़ी थोड़ी करके मैं करती रहती हूँ। जो भी मेरी आंखों के सामने रहती है मैं कर लेती हूँ। पर इस तरह की जो डीप क्लीन है वो नॉर्मली हमेशा करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। और गर्मी अगर ज़्यादा रहती तो मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो देखिए, बातों बातों में साफ़ सफाई के काम लगभग, ऊपर की क्लीनिंग हो गई है। अब जितने भी साइड के रहते हैं नीचे की, वो सारा कुछ मैं कर रही हूँ। और मेनली जो होती है ना, फ़ैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है। और आजकल कवर भी नहीं मिलते, हमारे यहाँ पर कवर नहीं मिलती है। पहले मिलती थी, पर यहाँ पर कवर नहीं मिलती है। तो उस वजह से फ़ैन तो ठंडे दिन में ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ठंडे दिन में क्या होता है, ज़्यादा जम जाती है गंदगी। और उसके बाद फ़ैन बहुत ज़्यादा ऊपर रहती है, तो मैं हमेशा ऊपर उठ करके क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ। तो वो एक चीज़ होती है कि फ़ैन मतलब साफ़ बहुत दिनों के बाद ही होती है। और ऊपर क्लीनिंग करने के बाद ना क्या होती है, पूरी जितनी भी ऊपर की जो गंदगी है वो सारे नीचे आ जाती है। इस तरह से चीज़ों के ऊपर आ जाती है। और आप एक रूम में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कितनी चीज़ों को मैं हटा करके बाहर ले जा करके रखूँगी। तो इस तरह से नहीं हटाती हूँ मैं, चीज़ें वहीं पे रहती है। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर गंदगी गिर रही है तो मैं उसको बाद में अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। गीले कपड़ों से अगर अच्छी तरह से क्लीन करेंगे तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। उसके बाद देखिए, बातों बातों में ही दुगू की स्टडी टेबल की कंप्लीट मैंने क्लीनिंग कर ली है। और अभी वह चीज़ों को जगह पे रखने की बारी है। पर उससे पहले मैं जितने भी कुशन कवर हो गई, बेडशीट हो गई, विंडो की खिड़कियों के लिए जो पर्दे वगैरह रहते हैं वो सारा कुछ मैं निकाल लूँगी, उनको भी वॉश कर लूँगी। पर वो शायद आज नहीं होगी, क्योंकि आज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई है। देखती हूँ, अगर टाइम मिलती है तो मैं वॉश कर लूँगी, और नहीं तो ये कल के लिए रहेंगी, मैं कल कर लूँगी। अब चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से अपनी जगह पे रखने की बारी है। और मुझे अगर चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज ना रहे, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो उनको ढूंढना पड़ता है, इधर उधर सामान अगर रहेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगती है ढूंढने में। और जब चीज़ें क्लीन हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, देखने में भी कितनी अच्छी लगती है, आंखों को अलग ही सुकून मिलती है। ये मशीन में ज़्यादातर यूज़ आजकल कर ही नहीं रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाती है, यूज़ भी नहीं होती है, बहुत कम यूज़ होती है। पर इसे रखने की और कोई जगह नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने अपनी रूम पे ही रखी हुई है। देखिए, कितने ज़्यादा कपड़े निकल करके आए हैं, इनको अभी वॉश करना ये एक बहुत बड़ी काम है। और देखिए कितने ज़्यादा गंदगी निकल करके आई है एक रूम से। देखिए इतने ज़्यादा कपड़े, तो इनको आज मैं वॉश नहीं करूँगी, इनको मैं कल ही वॉश करूँगी। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, और कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जिनको हाथों से ही धोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उनको मैं मशीन में नहीं डालने वाली हूँ, हाथों से ही धो लूँगी। और अभी देखिए, इस शेल्फ के अंदर वैसे इसको मैं वीक में करीब एक बारी तो इसको साफ़ करती ही हूँ। पर जैसे कि आज मैंने कहा कि डीप क्लीन कर रही हूँ, तो अच्छी तरह से क्लीनिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये रह जाएगी। फिर ऊपर मैंने क्लीन की है तो उसकी जितनी भी गंदगी है वो अंदर तक चली गई है, फिर वो एक काम रह जाएगी, फिर बाद में मुझे फिर से वापस से करना पड़ेगा। तो नहीं, आज एक ही साथ मेरी रूम की जितनी भी मुझे क्लीनिंग है वो आज ही करनी है, चाहे जितना भी वक्त लगे। तो ये मैंने सोच ही लिया कि आज मुझे इस रूम को अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी ही है।
रोज़ इस तरह से मैं डीप क्लीन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता। और आज भी मैं अगर क्लीन करने आई हूँ तो किचन के सारा कुछ मैं निपटा करके आई हूँ, मतलब दोपहर के लिए खाना वगैरह बना करके मैं फिर आई हूँ। तो अगर दोपहर की लंच अगर बनाना बाकी रह जाए और मैं इन सब कामों में लग जाऊंगी तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम इन कामों में लग जाती है और बाद में मुझे करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और फिर किचन में जाके फिर से खाना बनाना मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले जितने भी किचन के काम रहती है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आकर के इन सब कामों में मैं लगती हूँ। इस तरह से मुझे ईज़ी होती है काम करने में और बाद में मैं आराम से मतलब फ़्रेश होकर फिर लेट सकती हूँ, थोड़ी सी रेस्ट मिलती है। तो ये इसी तरह से मैं हमेशा ही करती हूँ। हालत इतनी बुरी हो चुकी है, मतलब गर्मी बहुत कम है आज फिर भी, पर काम करने से गर्मी लगी जाती है। फिर अभी मैं अपनी रूम मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ली है और जितनी भी चीज़ें थी उनको अपनी जगह पर रख करके फिर ड्राइंग रूम की मुझे लगा कि यार जो जितने भी जाले मेरे सामने दिख रही हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत कोनों में जाले जनरली बनाते हैं, मकड़ी जो है वो कोनों में ही बनाते हैं, मिडिल में नहीं बनाते हैं। तो उन कोनों की मैं जितनी तक मेरी हाथ जाती है मैं हमेशा रोज़ कर लेती हूँ, पर एकदम ऊपर जो है वहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँचते हैं। फिर हमेशा टेबल चेयर लेकर के ऊपर उठ करके करना हमेशा टाइम इतना नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमेशा करना नहीं होता है। तो आज जब वो रूम में कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इनकी भी कर ही लेती हूँ। फिर अभी देखिए सारे चीज़ें अपनी जगह पे चली गई है, पर्दे वगैरह फिर से लग गई है। पूरी रूम की क्लीनिंग होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है। और पूजा के टाइम पे घर एकदम साफ़ रहे, क्लीन रहे, फ्रेश रहे, किसको पसंद नहीं होगा, है ना। तो ये ड्राइंग रूम के भी ऊपर की पूरी साफ़ सफाई करना हो गई है। अभी देखिए कितनी क्लीन लग रही है, फ्रेश लग रही है। तो क्लीनिंग तो हमेशा ही की जाती है, पर दुर्गा पूजा की जो क्लीनिंग है वो स्पेशल होती है। हर साल ही इसी तरह से हम डीप क्लीन करते हैं घर की, दुकान की। तो दुकान की मैंने और शूट नहीं किया, आप लोगों को नहीं दिखाया, पर दुकान में भी काफ़ी दिनों से ही साफ़ सफाई की काम चल रही है और घर पे बहुत दिनों से ही कर रही थी, थोड़ी थोड़ी, पर एक साथ नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं कंप्लीट करते रहती हूँ। और बस मेरी ही रूम बची हुई थी, डीप क्लीन करना था ऐसे, और काफ़ी दिनों से मैं अपने रूम को डीप क्लीन मैंने नहीं किया हुआ था। तो वही आज सोचा कि चलो जब कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए आए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे फिर से कोई नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।